सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। विदेशी नुमाइंदों का ये दौरा हरगिज कामयाब नहीं होना चाहिए। दुनिया की इतनी बड़ी ताकत से अगर हिंदुस्तान के ताल्लुकात बन गए तो हमारा तो यहां से दाना पानी ही उठ जाएगा। अगर इन नुमाइंदों को उड़ा दिया गया तो भारी गड़बड़ी पैदा हो सकती है। हिंदुस्तान की सरकार हिल सकती है। दोनों मुल्कों के बीच सुधरने के बजाय ये संबंध बिगड़ सकते हैं। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं जितना हम सोच रहे हैं। सिक्योरिटी बहुत सख्त होगी। यही तो इम्तिहान है हमारा। सिक्योरिटी और सरकार के इंतजाम से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। यही हमारा मकसद है। वो तो ठीक है सिराज, मगर ये होगा कैसे? दिमाग से थोड़ा इंतजार करो। देखना यह है कि कल उनके सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाती है। फरमाइए कमिश्नर साहब, कैसे याद किया? इन्हें पुलिस फोर्स से ज्यादा तुम पर भरोसा है। क्यों कमिश्नर? जी मिनिस्टर साहब, मुझ पर भरोसा करने का मतलब यह नहीं है कि कमिश्नर साहब का भरोसा अपने फोर्स से उठ गया है। एक दूसरे की मदद करना हमारा फर्ज है। फॉरेन डेलीगेट्स के हिंदुस्तान के दौरे के बारे में तुमने सुना होगा। जी हाँ, यह दौरा दोनों मुल्कों के बीच रिश्ते कायम करने के लिए बहुत अहम है। एग्जैक्टली। लेकिन कमिश्नर साहब, कुछ लोग इस दौरे को नाकाम बनाने की फिराक में है सर। यस आई नो। इसीलिए फॉरेन डेलीगेट्स को कड़ी सुरक्षा के बीच में रखना होगा। इंडियन, मैं चाहता हूं कि इस काम की जिम्मेदारी तुम ले लो। ऑफ कोर्स पुलिस फोर्स तुम्हारे साथ है। आई एम रेडी सर। दैट्स गुड। ये फाइल लो, इसमें सारी डिटेल्स हैं। जस्ट गो थ्रू इट। अब हमारे सरकार का भविष्य तुम्हारे हाथ में है इंडियन। मिनिस्टर साहब, मुझे सरकार से ज्यादा अपने देश के भविष्य की फिक्र है। विथ पुलिस फोर्स इज ऑन द जॉब। यानी विदेशी नुमाइंदों की सिक्योरिटी का काम इंडियन को सौंपा गया है। देखा डैडी, इंडियन चाचू अभी तक नहीं आए। अरे बेटे, इंडियन चाचा का काम ही ऐसा है, उसमें दिन रात नहीं देखा जाता। आप तो बस उन्हीं को फेवर करेंगे ना। इतनी दूर से हम लोग आए, सिर्फ एक ही तो हफ्ते के लिए है। ठीक ही तो कह रही है दीपा। और नहीं तो क्या। अभी देखिए, जैसे आएंगे ना तो मैं खुद ही उनसे बात कर लूंगी। हाँ, आ गए। हाय एवरीबॉडी। हेलो मिस्टर इंडियन, आइए इनसे मिलिए। मिस्टर दिनेश। हेलो मिस्टर दिनेश। योर कजिन मिसेस मंजू। नमस्ते जी। योर भाभी जी। माई सेल्फ मिस दीपा, आपकी भतीजी। कुछ याद आया आपको? ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स। तो फिर हमें 2 दिन से यहाँ घर में मुजरिमों की तरह क्यों कैद कर रखा है? हम 2 दिन से यहाँ पर आए हुए हैं, आप हमें कहीं घुमाने नहीं ले गए। ओहो माय स्वीट हार्ट, आई एम सो सॉरी माय स्वीट हार्ट। मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। बस 2-3 दिन और बिजी हूँ, उसके बाद सारा टाइम तुम्हारे साथ। इट्स अ प्रॉमिस। आई डोंट ट्रस्ट यू। और वैसे भी मैं कल सुबह अकेले सैर पर जाने वाली हूँ। आप लोग आना चाहें तो मोस्ट वेलकम। भाई, हमें तो घर पर ही आराम करने में ज्यादा मजा आता है। क्या मतलब? मतलब दीपा अकेली जाएगी? ओफो मम्मी, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। मैं अकेले सैर पर जा सकती हूँ, है ना? व्हाई नॉट? मुंबई में तुम्हारी उम्र की लड़कियां कहाँ कहाँ अकेले घूमने जाती हैं। और फिर ये सेफ एरिया है। यू कैन गो फॉर नाइस वॉक टुमारो। मैं तुम्हें खुद ड्रॉप करूंगा। डन। डन। ओके। ये रहा मीटिंग और पीछे है चर्च गेट। I'll come and pick you up in the evening. Okay? Take care of yourself. मैं खुद ही घर पहुंचाऊंगी। Yeah, sure. If there's any problem, call me. Bye, चाचू। Bye. Bye, चाचू।
पास कोई मॉइस्चराइजिंग फेस क्रीम है? फॉरेन डेलीगेट्स को एयरपोर्ट से सीधा यहां लाएंगे। अच्छा, इस पुराने गेस्ट हाउस में उन्हें ठहराया जा सकता है, किसी को अंदाजा भी नहीं होगा। आइडिया बुरा नहीं है। हाँ? ओ माय गॉड, क्या हुआ? अरे ये बाथरूम तो बेडरूम से भी बड़ा है, और जेल का हिसाब लगाएं तो पूरी की पूरी कोठी अंदर समा जाएगी। अरे यहां दरवाजे बहुत हैं, इसलिए मेन गेट को छोड़कर सारे दरवाजे सील करवाने होंगे, और मेन गेट से आने जाने वाले हर आदमी पर सिक्योरिटी वालों की नजर रहेगी। सिक्योरिटी वालों की नजर हर आने जाने वाले पर रहेगी? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे देखकर फिर से पकड़कर सीधे अंदर ले जाए? काल, हाँ? तुम अब इंडियन के साथ काम करते हो। वाह, तो इस बार एक सिगरेट हो जाए। हाँ? नहीं, मिलो। इस हॉल में सारे कमरों में और कॉरिडोर्स में क्लोज सर्किट कैमरास लगाए जाएंगे, जिन्हें लगातार सिक्योरिटी वाले मॉनिटर करते रहेंगे। हेलो। हाँ इंडियन, तुम फौरन घर चले आओ। क्या बात है भैया? भाई तुम फौरन घर चले आओ। दीपा क्या हुआ दीपा को? इंडियन, हम आज ही की ट्रेन से वापस चले जाएंगे। भाभी, आप घबराइए मत। मंजू ठीक कह रही है इंडियन। भाई, आपको मेरे होते हुए डरने की जरूरत नहीं है। ये बताइए दीपा का है? मैं पूछता हूं दीपा का है? अंदर कमरे में है, वो बहुत डरी हुई है। आइए। चाचू। दीपा, दीपा रिलैक्स। चाचू, मैं आज के बाद कभी अकेले बाहर घूमने नहीं जाऊंगी। मैं तो अपनी भतीजी को बहुत बहादुर समझता था। हाँ? अरे होगा कोई गुंडा मवाली, और फिर हमारी भतीजी भी तो बहुत खूबसूरत है। लेकिन वो लड़का है कौन? इंडियन, वो दीपा के पीछे पीछे घर तक आ गया था। अगर वो घर तक पीछे करते हुए आया है, तो उसे ये पता चल गया कि ये इंडियन का घर है। अगर वो कोई सड़क छाप मजनू है, तो वो ये हरकत दोबारा नहीं करेगा, और अगर करता है तो बात कुछ और है। कल उसे परखना होगा। नहीं, लेकिन ये कहीं अकेले नहीं जाएगी। मंजू ठीक कह रही है, ये कहीं नहीं जाएगी। भाभी, मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है कि वो आदमी कौन था। दीपा, कल उसी वक्त उस जगह पर तुम दोबारा जाओगी। आई विल वॉच यू, ओके?
रहा था दीपक के पीछे? हाँ? बोल! जानते हैं? नहीं, लेकिन जानना जरूर चाहता हूँ क्योंकि वहां मेरी भतीजी भी गायब हो गई है। हाँ। क्या मैं इसकी तलाशी ले सकता हूँ? ओह श्योर। तुम्हारी भतीजी हमारे कब्जे में है। हमें तुमसे एक सौदा करना है। मुलाकात आज रात को होगी, कब और कहां जल्द बता दिया जाएगा। बेफिक्र हो, तब तक बच्ची महफूज है। इसकी लाश का खर्चा सरकार ही करवाएगी। बास्टर्ड।
कौन सी मनहूस घड़ी में हमने मुंबई आने का प्रोग्राम बनाया। भाभी, आप घबराइए मत, मैं जल्द ही दीपा को तलाश लूंगा। पता नहीं वो दीपा बेटी के साथ क्या सलूक कर रहे होंगे। मैं कह रही थी आपसे, कह रही थी ना, हम वापस चलते हैं। भैया, आप भाभी का ख्याल रखिए और घर से बाहर मत निकलिए। कोई खतरा लगे या कोई फोन आए तो फौरन मुझे मोबाइल पे कांटेक्ट कीजिए। वैसे भी मैंने पुलिस कांस्टेबल्स का इंतजाम कर दिया है, वो जल्दी यहाँ आते होंगे। भाभी प्लीज, आप इत्मीनान रखिए, मैं दीपा को कुछ नहीं होने दूंगा। कुछ पता चला इंडियन? आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने तुम्हारी भतीजी का अपहरण किया है? सर, अभी तक कुछ पता नहीं चला। बड़े अफसोस की बात है, लेकिन इंडियन, अब भी फॉरेन डेलीगेट्स की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तुम निभा पाओगे? इंडियन को अपनी भतीजी की तलाश करनी दीजिए सर, ये काम हम संभाल लेंगे। आई थिंक ही इज राइट। इस काम की जिम्मेदारी मैं अपने ही किसी ऑफिसर को सौंप देता हूं। नो सर, जो काम मुझे सौंपा गया है उसे मैं ही पूरा करूंगा। गुड, वेरी गुड। कमिश्नर साहब, मंत्री जी एक बार गेस्ट हाउस का बंदोबस्त देखना चाहते हैं। आई डोंट माइंड सर, लेकिन वहां कम से कम लोग जाएं तो अच्छा है। ठीक है, मैं समझ गया। इंडियन, मेरे ख्याल से सारे अरेंजमेंट्स को फाइनल टच आज ही दे दो। जी। सारे फॉरेन डेलीगेट्स कल यहाँ पहुंच रहे हैं। ओके? ओके सर। और हाँ, तुम्हारी भतीजी की तलाश के लिए पुलिस फोर्स तुम्हारे साथ है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। हेलो इंडियन, 100%। तुम्हारी भतीजी का रखवाला। चाहते क्या हो तुम? मिलो तो सही, बता देंगे, मगर याद रहे अकेले और निहत्थे आना। कहाँ? विक्टोरी जंक्शन से 13 किलोमीटर दाएं अंदर आना। वहां सड़क खत्म हो जाएगी, गाड़ी से उतरकर पैदल आना, फिर बाएं मुड़ना। वहां तुम्हें हमारा आदमी मिलेगा, हमारे पास वो ले आएगा, मगर याद रहे अकेले और निहत्थे आना। आज रात ठीक 8 बजे।
क्यों बुलाया मुझे यहाँ? तुमसे या तुम्हारी भतीजी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हमारा काम हो जाने के बाद तुम्हें तुम्हारी भतीजी सही सलामत लौटा दी जाएगी। हम विदेशी नुमाइंदों को उड़ाना चाहते हैं। वहां की सिक्योरिटी का घेरा तुमने तैयार किया है, जहां वो ठहरेंगे, और शाम को टी पार्टी होगी उनके स्वागत में। उस घेरे को तुम्हारी मदद से ही तोड़ा जा सकता है। हमारा आदमी अंदर तो जा सकता है, लेकिन हथियार नहीं ले जा सकता। तुम्हारा काम यह है कि जैसे ही हमारा आदमी मेटल डिटेक्टर पास करके अंदर आ जाए, तुम उसे वो पिस्तौल दे देना, जिससे वो विदेशी लोगों को शूट करेगा। और जब तुम यहां से वापस लौटोगे तो तुम्हें तुम्हारी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर पिस्तौल के साथ साथ हमारे आदमी की तस्वीर भी मिल जाएगी। और सबसे खास बात यह है कि जैसे ही हमारा आदमी उस फॉरेन डेलीगेट्स को शूट करे, तुम अपनी पिस्तौल से उसे शूट कर दो। ना आज हम पर आएगी और ना तुम पर। बस ये मामूली सा काम तुम्हें करना है, अपनी भतीजी की जान बचाने के लिए। बच्ची कहाँ है? यहां से दूर हमारे पास। डोंट वरी, वो बिल्कुल हिफाजत से है, मेरी बेटी जैसी है, उसे कुछ नहीं होगा। काम होने के बाद तुम बच्ची को मेरे हवाले कर दोगे, इसकी क्या गारंटी है? तुम्हारे बातों की क्या गारंटी है कि तुम हमारे साथ ईमानदारी के साथ पेश आओगे? हमें एक दूसरे पर यकीन करना चाहिए, और यकीन करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। बोलो, सौदा मंजूर है? तुम लोग ये काम क्यों कर रहे हो और किसके लिए? ये सवाल गैर जरूरी है। और आखिर की दो बातें, अगर तुमने चालाकी दिखाने की कोशिश की तो बच्ची की जान भी जा सकती है। हमारे आदमी को इस तरह से शूट करना कि वो जिंदा ना बचे। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर बच्ची को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी वो हालत करूंगा कि तुम्हारी रूह भी कांप उठेगी। Please come. This way, please. Come. Meet Mr. Khanna, Mr. Pandey, Mr. Sharma. Please introduce yourself. Hello. Hello. Yes. How are you? How are you? Very nice. Hello. Yes. Very nice. Yes.
आई एम सॉरी जेंटलमैन, प्लीज डोंट मूव। कमिश्नर साहब, आप सबके मोबाइल ले लीजिए प्लीज। ओके। सर, एक रिक्वेस्ट है आपसे। हमारे लौटने तक ना ही कोई यहां से बाहर जाएगा और ना कोई बाहर का शख्स अंदर आएगा, यहां तक कि आपके पुलिस ऑफिशियल्स भी नहीं। नो कम्युनिकेशन एट ऑल एट एनी कॉस्ट, प्लीज। बता बच्ची का है, बता। अभी तो सिर्फ एक गोली मारी है, नहीं बताएगा तो 6 की 6 खोपड़ी में उतार दूंगा। बता दो, बता दो। दीपा को देखा कहीं? अभी तक तो नहीं। Relax, Dipal, relax. Everything is fine. Come on, move. काल, या दीपा को गाड़ी के पास लेके जाओ।
विदेशी नुमाइंदों की कोई पक्की खबर अभी तक मिली नहीं है। सिराज, कहीं ये इंडियन कोई चाल तो नहीं चल रहा है? हो सकता है। जब तक दीपा हमारे कब्जे में है वो कोई चाल नहीं चल सकता। आओ देखते हैं। कौन है वो? Come on, charge officers! काल, हाँ, दीपा को लेके जल्दी कर जाओ। जल्दी, कम ऑन। कमिश्नर साहब, मिशन इज ओवर। आप फॉरेन डेलीगेट्स को उनके ठिकाने तक पहुंचा दीजिए। मैं आता हूं। डोंट वरी, ही सेफ। मैं तुम्हें घर छोड़ाता हूं। सुनो, तुम यहीं रुको, ओके? वेल डन इंडियन। तुमने फॉरेन डेलीगेट्स को बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है और वो लोग भी तुम्हारे बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सर। आपके मुझे मारे गए सर, और वो लोग पड़ोसी दुश्मन देश के आतंकवादी थे जो अपनी पहचान बदलकर यहां आए थे। ये रहे सबूत सर। लेकिन सर, इनसे भी बड़ा मुजरिम और देशद्रोही इस वक्त यहां मौजूद है। जिसने उनके आदमी को गेस्ट हाउस का एंट्री कार्ड भी पहुंचाया और लगातार कुछ रुपयों के लिए उनकी मदद भी करता रहा। और वो गद्दार कोई और नहीं मिनिस्टर साहब, आपका पीए एसके नैयर है। बकवास कर रहे हो तुम! चिल्लाओ मत! कमिश्नर साहब के पास जो कागजात हैं, उनमें उनके साथ तुम्हारे कांटेक्ट के सब सबूत हैं। सरासर झूठा इल्जाम लगा रहे हो मुझ पर तुम। सर देखिए, मेरे ऊपर झूठा इल्जाम। सर मेरी बात सुनिए। मैं सर मेरी खबरदार! थैंक यू इंडियन, तुमने मेरी जान बचाई। हेलो, यस,
इंडियन, तुम्हारे लिए फोन है। हेलो। Well done, Indian. You saved us. It's my duty, sir. Indian, you're great. Not me, sir. All Indians are great.